Welcome dear students, online class of English, Bure Public School. Dear students, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अपना जो इस बार बैच था उसने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। 93.67 कमलेश और 90.50 अपने स्कूल का जो हैं वो हैं श्रवण। इसके अलावा 75 से ऊपर बहुत बच्चे हैं। तो एक बार फिर से जोर लगा के डट जाइएगा, आप उससे भी बेटर करने की कोशिश कीजिए। हम आपके साथ हैं, हमारी सामूहिक मेहनत रंग लाएगी। Dear students, previous videos we have talked about the whole tenses and I have taught you in very well way every tense and it's how to fill blanks also. Dear students, today we will start grammars point number 2, जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड सिलेबस में एक्टिव पैसिव वॉइस 3 नंबर की या 4 नंबर की, जैसा पेपर मेकिंग का जो अकॉर्डिंग व्यू होता है उसके अनुसार आता है, लेकिन 3 नंबर से कम नहीं आती। मैं आपको बता दूं, यूं तो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत सारी होती हैं, लेकिन टेंस से संबंधित अपने आपकी सिलेबस में प्रेजेंट सिंपल की बनेगी, पास्ट सिंपल की बनेगी, फ्यूचर सिंपल की बनेगी। फिर डियर स्टूडेंट्स, यूं की यूं सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी। ये ध्यान में रखना। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश कहती हैं कि उसकी भी बनती हैं, लेकिन आपके 10th के सिलेबस के अनुसार केवल कंटिन्यूअस में 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती। फिर डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट की तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बस तो 3 सिंपल, 3 परफेक्ट, 6 और 2 कंटिन्यूअस। टोटल 8 टेंस की एक्टिव पैसिव आप लोगों को सीखनी है। कीप इन माइंड। इसके अलावा इम्परेटिव होगी, WH वाली होगी, हु वाली होगी, वो तो अलग है, लेकिन टेंस से संबंधित आपको 8 एक्टिव पैसिव सीखनी है। डियर स्टूडेंट्स, तो लीजिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना जो एक्टिव पैसिव का पहला टेंस है, जिस टेंस की हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी सिंपल टेंस। मैं आपको बता दूं पहले, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर एक्टिव पैसिव वॉइस होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस इसका मतलब होता है कृतवाच्य, ऐसा सेंटेंस जो कर्ता से शुरू होता है। हालांकि सारे सेंटेंस कर्ता से शुरू होते हैं, लेकिन दिया गया जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो हमें देंगे चेंज करने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। दूसरा, हमें पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्ता से दी हुई चीज को कर्म से स्टार्ट करना। आई मीन टू से, व्हेन वी सी द सेंटेंस वी विल फाइंड दैट इट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू अस दैट वी मस्ट चेंज इन पैसिव। It will be start
बाय ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इन डेफिनाइट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इन डेफिनाइट टेंस को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। किस कंडीशन में? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो यह पैटर्न यूज किया जाएगा। विशेष ध्यान रखना है अपने को। जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईईएस, ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट्राज यूज करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे राम अंग्रेजी बोलता है तो राम स्पीक्स इंग्लिश। एस क्यों लगाया? क्योंकि राम सिंगुलर है। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं बात कर रहा हूं आपको कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में हो यानी कि बहुवचन में हो, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूं की यूं लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर एक्सेप्ट्राज लेंगे और इस प्रकार से अपना सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। उसमें था राम स्पीक्स इंग्लिश, राम सिंगुलर था इसीलिए वर्ब के साथ एस लगा। लेकिन यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, आई वी यू दे, इनके साथ सीधी फॉर्म दे, यानी अपने को सीधी फॉर्म देनी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई टेंस के बारे में, लेकिन आज का अपना जो टॉपिक है वो तो हैं पैसिव वॉइस। आइए पैसिव वॉइस कैसे बनती हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस टेंस का पैसिव पैटर्न बनाएंगे। पैसिव पैटर्न, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पैसिव वॉइस हमेशा चाहे कोई भी टेंस की हो, दो चीज़ें अपने को दिमाग में रखनी है। पहली चीज़, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है क्योंकि इसका नाम कर्मवाच्य है। दूसरी बात, यह काम पूर्ण बताएगा, इसीलिए हमेशा थर्ड फॉर्म ली जाती हैं। चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमेशा थर्ड फॉर्म ली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, जो पैसिव पैटर्न है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई दिखे तो एम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट्स, ये पैटर्न रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम लोग आर लेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह अगर आई है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट की जगह अगर आई है तो हम लोग एम लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर बाय सब्जेक्ट लेंगे और जो पीछे बचता है उसको डाल देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस पैटर्न पर हम लोग एग्जाम्पल लें, किस प्रकार से बनता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है he eats
ही eats mangoes. He eats mangoes. Dear students, इसको जब हम ट्रांसलेट करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि हमें विशेष ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगा। कुछ जो चीज़ हैं वो बदल जाती हैं, जैसे मान लो ही हैं तो ही जो हैं वो बाई हिम हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि सी वो बाई हर हो जाएगा। फिर आई वो बाई मी हो जाएगा। वी बाई अस। यूं तो बेचारो यूं ही रहेला, यूं तो यूं ही रहेला, यानी ये बाई लगा के इसको यूं का यूं लिखा जाता है। इसके बाद दे जो दिखाई देगा उसको बाई देम में बदलेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें। ईट बाई ईट, और फिर नेम ये आ जाएगा बाई नेम। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो जो काम करता है उसके द्वारा वापस पैसिव में दिखाया जाता है कि ये काम इसके द्वारा हुआ। तो उसके लिए हम लोग ही को बाई हिम में बदलेंगे, सी को बाई हर में बदलेंगे, आई बाई मी बन जाएगी, वी बाई अस बन जाएगा, यू बाई यू बन जाएगा, दे बाई दैम, ईट बाई ईट और नेम बाई नेम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब वो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश की थी कि ही ईट्स मैंगोज। ध्यान से इस सेंटेंस को देखिएगा। ही eats mangoes. Dear students, when we observe this sentence, then we will find he subject है, eat main verb है, और जो पीछे आ रहा है mangoes वो अपना ऑब्जेक्ट है। he subject है, it main verb है, और पीछे जो दिखाई दे रहा है वो है ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, अब अपने को पैसिव पैटर्न भी पता है कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, फिर बाय सब्जेक्ट और एक्सेट्राज डाल के उसको कंप्लीट करते हैं। तो डियर देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लेना है, मैंगोज। मैंगोज आ गया, मैंगोज। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट वापस सिंगुलर है या प्लूरल है, क्यों? क्योंकि हमें आगे हेल्पिंग वर्ब को लेना है। अगर यहाँ पर होता मैंगो तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ईज लेते, लेकिन यहाँ पर है मैंगोज, यानी हम लेंगे आर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। मैंगोज आर, मैंगोज आर। अब इसमें वर्ब देखेंगे, इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, आपको वर्ब की तीनों फॉर्म अच्छी तरह से कंटेस्ट होनी चाहिए। अगर अच्छी तरह से कंटेस्ट है तो आप परफेक्ट और
पैसिव वॉइस को आराम से बना पाएंगे। तो यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, फिर बाई, और यहाँ हम देखेंगे कि ही बाई हिम में बदल जाएगा, तो बनेगा बाई हिम। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक्टिव वॉइस जो है ही ईट्स मैंगूज, वो आपके सामने पैसिव में मौजूद है, मैंगूज आर ईटन बाय हिम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल understand better from me and you are learning better from me. So please always watch my video by the online in corona period this class and learn better from me. Thank you very much for watching my videos. Our topic is active passive. Tomorrow we will go ahead in next point. Thank you.